हेलो 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 एवरीबॉडी। Hello, now we are live and in today's class we are going to discuss most important application of trigonometry. ठीक है, आवाज आ रही है? एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा रेडी हो जाइए। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू टाइप का क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि आपके पास कोई डाउट है पर्टिकुलर तो आप सेंड कर सकते हैं, मैं इंस्टेंटली आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। राइट, तो चलिए यार सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारे लोग आ जाइए, लाइक जो भी बच्चे आप ज्वाइन करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। राइट बच्चे, चलो एवरीबॉडी ज्वाइन फास्ट। जिनको भी ज्वाइन करना है यार, जिनको ये चैप्टर करना है प्लीज ज्वाइन करें, ठीक है। एंड तो बेसिकली आपको पता है यार सीबीएसई 2025-26 आपके आसपास आ चुका है, ठीक है ना। तो अब आपको कमर कस लेनी है, अब आपको लेट वोट करना नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आप टाइम लेंगे, अगर आपको अब तो टाइम खत्म है ना भाई, दिसंबर खत्म हो चुका है, जनवरी फरवरी स्टार्ट हो जाएगी, तो अब टाइम आपके पास नहीं है, तो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले इस चैप्टर के जो बुनियादी स्ट्रक्चर है यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं यार। मैंने बनाया एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, ठीक है ना, कैसा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन ये बना दिया, राइट, ठीक है जी। इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट इनका। दो चीज है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, राइट ना। एलिवेशन एंड डिप्रेशन दो चीज है। लेट से कोई ऑब्जर्वर का ये आईज है, राइट ना, यहां से कोई चीज ऑब्जर्व करेगा भाई। अच्छा, और जब ऑब्जर्वर ये देखता सीधे तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट ना। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी मतलब उसका जो हेड है एक तरीके स्टेबल है, ना ऊपर देख रहा है ना नीचे। लेकिन अगर जहां पे आप जैसे भी हो, अगर आप अपने से ऊपर वाली चीज को देखने जाओ, जरा देख लो आपके सामने कोई हो, देख लो ऊपर, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपके हेड को थोड़ा सा लेके जाना पड़ता है ऊपर, राइट ना। तो बेटा जी जो ओरिजिनल पोजीशन है, लेट्स से दिस इज ओरिजिनल पोजीशन, और अब की बारी जो यहाँ पे देखो, अब आप ऊपर जब देखने जाओगे तो देयर इज सम एंगल, ठीक है ना, कुछ एंगल का फॉर्मेशन हुआ, यस और नो। सेम चीज, जरा आप खड़े अगर हैं या बैठे हैं तो अपने नीचे वाली चीज देखिए जो आपसे नीचे है, तो आप उसके लिए क्या करना पड़ा? आपको नीचे देखना पड़ा। तो यानी मतलब पहले पोजीशन ऐसा था, अब आप नीचे देखें, ऐसे ऐसे था, अब ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हो देयर आर सम एंगल फॉर्मिंग, एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। यानी मतलब अगर आप बेटा जी जब नीचे भी देखेंगे तब भी कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे देखिए जरा, लेट से यहां पे एक एंगल थीटा बन रहा है और यहां पे एक एंगल बन रहा है अल्फा। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहां पे लेट से यहां पे भी ऑब्जेक्ट है, यहां भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 बोल दो, और ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया आपका, राइट बच्चे। तो ध्यान से देखो, जब आप ऊपर की तरह देखते हो तो जो एंगल का फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यही तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट ना। जब आप नीचे की तरह, यानी थीटा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप अपने ओरिजिनल पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट, अपने से नीचे कोई ऑब्जेक्ट देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इजी। तो समझ में आ रहा है कि जब आपने अपने हेड से ऊपर की तरफ कुछ देखने की कोशिश करते हो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जांपल के लिए जैसे सपोज करो आप छत पे खड़े हो, छत से कोई नीचे वाली चीज देख रहे हो, तो क्या बन रहा होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज करो आप अपने कहीं छत पे ही खड़े हो, कोई प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है, तो आप प्लेन को जब देखते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा बच्चे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नीचे डिप्रेशन, ऊपर एलिवेशन, दैट्स इट। क्लियर है? तो यहां पे ये साइट ऑफ आई बोलते हैं, ये जो देखते हो साइट ऑफ आई, साइट ऑफ आई, ठीक है ना, ये भी तुम्हारा साइट ऑफ आई होता है। बेटा जी जो एंगल बनेगा, ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल लाइन और साइट ऑफ आई के बीच में ही बनता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये बेसिक चीज आनी ही चाहिए। तो जो यहां पे एंगल से बना के आपको दिखा देता हूं यहां पे, क्योंकि आपको ट्राइंगल में पढ़ना, राइट ट्राइंगल में, तो यहां पे देख लो बेटा,
यहां पे देख लो, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जर्वर है सर, ठीक है ना। यहां से ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जब ये देख रहा होगा तो यहाँ पे आप जरा देखिए, ये एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेट्स से थीटा, ठीक है ना। तो यही जो थीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए दूसरा देखते हैं बेटा। अब की बारी मैं अज्यूम क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे, ऑब्जर्वर यहां पे। सर ऑब्जर्वर अगर यहां पे रहेगा ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करिए सबसे पहले। तो एंगल उसके लिए हमने एक इमेजिनरी, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इमेजिनरी इसके पहले एक लाइन ले लिया, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तुम्हारा साइड ऑफ आई हो गया, ये क्या है तुम्हारा साइड ऑफ आई, ठीक है ना। यहां पे कौन है भाई, यहां पे साइड ऑफ आई, ये हो जाएगा साइड ऑफ आई, और ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। तो यहां पे एंगल बेटा बना है ये वाला अल्फा, तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इजी। तो आपको मैंने ट्रायंगल में भी बना के दिखा दिया, ये बेसिक चीज भी बता दिया। इजी, आसान है कि नहीं, ठीक है यार। मैक्सिमम लोग जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन करिए और सेशन का एंजॉय करिए। आपके जो भी डाउट हैं बेटा भेज दीजिए, मैं आंसर आपको फटाफट करता रहूंगा। एवरीबॉडी, ठीक है ना, हेलो एवरीबॉडी, प्लीज ज्वाइन एंड एंजॉय द सेशन, मजा लीजिए आप, ठीक है ना, पूरा भरपूर। और बेटा बोर्ड का तैयारी ना एकदम रजाई में बैठ करिए, मस्ती के साथ करिए, और पढ़ाई को ना एंजॉय करो यार। पढ़ाई को अगर एंजॉय करोगे ना तभी मजा आएगा भाई, एंजॉय नहीं करोगे फिर तो लगे यार दबाव में मत पड़ो, प्रेशर में नहीं पड़ना है। तो चलिए, रिक्वायर क्या होगा, जानकारी क्या होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए, तो कुछ नहीं, बस सम स्पेसिफिक एंगल, जो आपने स्पेसिफिक एंगल पढ़े थे ना, कुछ एंगल आपको पता हो जाएगा तो मजा आ जाएगा आपको। जैसे कि साइन पता हो बेटा, क्या पता हो, साइन, साइन थीटा, साइन थीटा क्यों लिख रहा हूं, सिर्फ साइन लिख लो, कॉस लिख देता हूं, और ये टैन, ये तीन एंगल आप चाहिए, तीन में ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या पता होना चाहिए आपके, 30 पता होना चाहिए, 45 पता होना चाहिए, और 60 पता होना चाहिए। बस ये तीन आपको यहां पे जरूरत पड़ेगी बेटा। चलो देख लीजिए, देख लीजिए यहां पे ये तीनों आपको याद है कि नहीं, याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। देखिए आपको पता है यार 1/2, 1/√2 और ये √3/2 होता है, सबको क्लियर है। ये क्या होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और यहां पे आइए cos 30 जो होता है वो √3/2 होगा, ठीक है ना। ये 1/√2 होगा और ये 1/2। cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2, cos 60 1/2। क्लियर है। tan देखिए, tan होगा, ये होगा 1/√3, 1 और ये √3, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे जो tan 30 है 1/√3, tan 45 1 है, tan 60 √3। ये आपको याद करना है बेटा, ठीक है। अगर ये याद हो गया और आपको जो बेसिक सब रूल सीखा हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, काम हो गया। अब आप क्या हो सकते हैं, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं सेशन को ज्वाइन कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना, ये जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पे आ जाते हैं धड़क। अच्छा यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन भी बताया यार, एप्लीकेशन नेविगेशन में, मतलब कभी कभी होता ना यार, कोई पूछ ले यार क्या इस चैप्टर का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या, तो नेविगेशन में यूज होती है, आर्किटेक्चर में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है। मतलब एक तरीके से मल्टीपल यूज है भाई इस चैप्टर का, राइट ना। तो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। अभी बोर्ड पे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है ना, बोर्ड के क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पे आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं थोड़ा सा बेटा जी। चलो बीच बीच में आपको कुछ ट्रिक सिखाता रहूंगा, एमसीक्यूज या 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए, कह रहा द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो चलिए सबसे पहले आपको पता है यार राइट ट्राइंगल में ही डिस्कस करना है, तो सबसे पहले आप बनाया करिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बना दिया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। चलिए ये बोला मैंने ए है, ये बी है, ठीक है जी। ये ए ले लिया आपने, ए बी, बी पे राइट एंगल है और ए सी, क्लियर है।
तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो देखिए, कह रहा है जो लेंथ है, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट। यानी मतलब हाइट लेट से h है, जो भी हाइट है h हाइट है, तो शेडो √3 टाइम्स है, यानी मतलब √3h हो जाएगा। अगर मैंने हाइट को क्या एज्यूम करा, h एज्यूम करूंगा, तो शेडो क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। ये आपसे पूछा है। अब आपसे पूछ दिया एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, ये थीटा बता दो साहब, ये थीटा बता दो। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर से देख लो, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। यहां से आपसे बोला है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर ऑन प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट। किससे? हाइट से √3 टाइम ज्यादा है। हाइट को मैंने h एज्यूम करा, तो जो शेडो बनेगा वो √3 टाइम्स हो जाएगा हाइट का, यानी √3h हो गया। अब आपसे बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बता दीजिए, यानी थीटा बता दीजिए, राइट ना। तो जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, दिमाग में क्या चलना चाहिए? दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या पता है आपको। तो बेटा जी इन्फॉर्मेशन में आप ध्यान से देखिए, आपको ये देखो 90 डिग्री तो हाइपोटेनियस है, यानी मतलब एंगल, ये एक तो बेस पता है, दूसरा आपको पास परपेंडिकुलर पता है। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन बताता है, तो आपको पता चल जाएगा यार ये तो tan बताता है, तो आप लगाएंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? P/h, यानी मतलब h अपॉन √3h। यहाँ पे h को करूंगा मैं कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है ना बेटा? अब जैसे आ गया, अब फिर से क्वेश्चन पूछना कि यार 1 अपॉन √3 कब आता है? अभी आपने डिस्कस करा। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखा यार कि ये यहाँ पे आता है 30 डिग्री पे आता है। कहाँ पे आता है भाई? 30 डिग्री पे आता है। समझ में आ रहा है? ये दैट्स वाई हमने क्या बोला, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा जी वो कितना है? 30 डिग्री है। कोई बच्चे आंसर कर पा रहे? हर्षवर्धन, ठीक है बच्चे, डन? समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है? तो ये 30 डिग्री हो गई, मैच करिए। चलिए जी आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री द हाइट ऑफ टावर। ठीक है ना? हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है बच्चे, तो मैंने क्या बोला, फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल एक आपको बनाना होगा। ठीक है ना? तो आपको इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, बस इंफॉर्मेशन पढ़ना है। राइट एंगल ट्राइंगल आंख बंद करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एक देखो, दो तरीके का क्वेश्चन बनेगा, एक में एक सिंगल ट्राइंगल बनना है, एक में डबल। तो जहां पे आपको इंफॉर्मेशन से देखो, एक एंगल है तो यार सिंगल बनेगा, डबल है तो डबल बना लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे सिंगल। अब आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई पॉइंट यहाँ पे, लेट्स से एक पॉइंट ए है। ठीक है ना? इसको मैंने क्या बोल दिया? पॉइंट ए बोल दिया। क्या बोल दिया? ए। तो पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 30 मीटर, कह रहा है 30 मीटर अवे है, कहां से? फुट ऑफ टावर। तो यार ये टावर का फुट यही है क्या? लेट से मैं ये तुम्हारा क्या है? ये टावर है, ये तुम्हारा है टावर। ध्यान से देखिए, ये है तुम्हारा टावर। तो टावर का फुट कौन हुआ? बी हुआ। अब इस फुट से बोले 30, ये जो पॉइंट है ना वो 30 मीटर अवे है, दूरी पे, 30 मीटर के दूरी पे, यानी ये 30 मीटर हो गया साहब। ये जो डिस्टेंस आपको दिया है 30 मीटर दे दिया है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब 30 मीटर फुट ऑफ इज 45 डिग्री, यानी मतलब जो एंगल ऑफ 45 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा था, तो ये 45 डिग्री है। अब आपसे बोला हाइट ऑफ टावर, यार कह रहा है ये BC बता दो, हाइट ये बता दो। ठीक है ना? बस अगेन फिर से क्वेश्चन, मैंने हाइट को बोला h, हाइट को बोल दिया क्या? h, राइट ना? यहां पे ऐसे बोल दो, लेट हाइट, यानी मतलब हाइट क्या है तुम्हारा? BC इज इक्वल टू h। ठीक है ना? h मीटर बोल दो, मीटर में बात हो रही है। तो अब बेटा फिर से ये और ये, यानी परपेंडिकुलर और बेस के बीच की बात हो रही है, तो कौन आएगा सीन में? tan। बेटा 3 ही रेशियो यूज करना है, tan, sin और cos। तो कैसे यूज करेंगे? अगर P और B के बारे में बात हो रही है तो हमने सिंपल tan यूज करना है, P और H के बारे में बात होगी तो sin यूज करना है, B और H के बारे में बात करना है तो बात हो रही होगी तो cos यूज करेंगे। चलिए, तो यहां पे मैंने लिखा फिर से इन ट्राइंगल, प्रॉपर लिखना है बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो, इन ट्राइंगल ABC, राइट ना? ABC मैंने लिखा tan
45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 30। बेटा जी यू नो दैट tan 45 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने डाला 1 h अपॉन 30। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, h आपका 30 आ गया, 30 मीटर। यानी जो हाइट है बच्चे, हाइट है वो क्या आ गई, 30 मीटर आ गई। नोट करिए। तो बेसिक से स्टार्ट किए, अभी थोड़े से अच्छे वाले भी क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। पहले बेसिक वाले करते रहिए आप, ठीक है जी। बेसिक से स्टार्ट करो, फिर आओगे अच्छे क्वेश्चन के पास। तो इसको नोट करिए आप फटाक से नोट करिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। देन द सन्स एलिवेशन इज। फिर से एक एंगल बनेगा सर, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक एंगल है तो एक ही ट्राइंगल बना दिया है। ये इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बना दिया राइट एंगल। तो इनका नेमिंग करना है तो कर दिया करो, ए बी, और ये सी बना दिया मैंने, राइट ट्राइंगल एक बना दिया। अब बात वही है, वही पोल है 6 मीटर का। ये आपका देखिए जो परपेंडिकुलर वर्टिकल दिख रहा है ये पोल होगा, 6 मीटर है। शैडो कितना बना रहा है ये भाई, 2√3 मीटर। ये शैडो देखो, पोल है तो शैडो यही बनेगा ना, ये पोल है तो शैडो ये बनेगा कितना, 2√3 मीटर, ठीक है ना। ये शैडो है, और ठीक है। देन द सन्स एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, नहीं मतलब ये आपसे थीटा पूछ रहा है, ठीक है ना बेटा। अगेन आपके पास P और B गिवन है, तो tan यूज करेंगे। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2√3। ओके बेटा जी, तो यहां से देखिए 2 से 3 जा हो जाएगा। आइए नीचे, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन √3, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको समझा देता हूं बेटा। देखिए जैसे a अपॉन √a होता है ना बेटा, तो ये जो कैंसिल होगा ना, ये कितना हो जाएगा, √a हो जाता है। क्या हो जाता है, √a। अब बच्चा नहीं समझ आता, ऐसे देखो, क्या a को आप √a इंटू √a लिख सकते हो, हाँ या ना। अगर ऐसा लिख सकते हो तो मैं यहाँ पे यही तो लिखा हूँ, a अपॉन √a। मैंने इसे एक ही जगह √a इंटू √a लिखा, अपॉन क्या किया, √a। तो देखो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा आपके पास, √a बचता है। इजी, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बेटा कल को आप ध्यान क्या देना है, ये 3 से देखो, 3 से 1 जा है, ठीक है ना। तो बस √3 ऐसे चिपका देना है, ठीक है ना, √3। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो यार, tan थीटा √3 किस पे देता है, तो आप बोलोगे कि 60 डिग्री पे देता है। यानी मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा जी, 60 डिग्री। तो ये जो थीटा था वो कितना आ गया, 60 डिग्री। नोट करिए, नोट करिए, इसे नोट करिए भाई। किसी को अगर बीच में अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। और मेक श्योर करिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है ना। टाइम आपका खराब ना हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया, एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री इफ द एयरप्लेन इज flying at a constant height of 3000√3 meter, then the speed of the airplane is, find the speed of airplane, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली स्पीड ऑफ एयरप्लेन बताना है आपको, ठीक है ना। क्या है स्पीड ऑफ एयरप्लेन, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके पास दो एंगल गिवन है सर, 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ध्यान से देखो, दो जब भी एंगल बनेगा तो ट्राइंगल आपका कैसे बनेगा, एयरप्लेन वाले केस में देखिए इस तरीके से बनेगा। तो यहां पे हमें मेन चीज आपको ट्राइंगल बनाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन एक बार रीड करना सीख लो कैसे। यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है ना। एक तो 60 डिग्री, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री।
तो यहाँ पे पॉइंट सेम है, ठीक है ना। पॉइंट क्या है बच्चे, ध्यान से देखो, एक ही पॉइंट से पहले हमने क्या देखा, पहले यहां से लेट से मैं यहां से देख रहा हूं इस प्लेन को, राइट ना। तो जब इस प्लेन को यहां से देख रहा हूं तो कुछ एंगल बन रहा है, एंगल जो बन रहा है कुछ फ्लाइट किया, ये कुछ आगे चली, तो देखो जैसे कैसे, तो मैंने ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है लेट से इस तरीके से यहां पे फ्लाई किया, ओके 30 सेकेंड। 30 सेकेंड फ्लाई करने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, थोड़ा सा देख लेना फिगर, आप लोग थोड़ा सही बनाना, मेरा थोड़ा सा अजीब सा बन सकता है बट आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस तरीके से, ये जो फिगर बनेगा बेटा कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे नेमिंग कर लेता हूँ, लेट से ए बी सी और ये डी और ये ई हो गया, कुछ ऐसा नेमिंग कर लिया मैंने रैंडम सा, राइट ना। तो सबसे पहले 60 डिग्री था, मतलब ये वाला जो एंगल है ये वाला वो कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल बना है, अब जब 30 सेकेंड फ्लाइट के बाद 30 सेकेंड जब उड़ा तो बनता है 30 डिग्री, राइट ना, क्लियर है ये। अब यहाँ पे जो इस हाइट है वो 3000 कितना है, 3000√3 मीटर, राइट ना, √3 मीटर है बेटा जी। जो हाइट यहाँ पे है कांस्टेंट हाइट है, तो यहाँ भी 3000√3 मीटर रहा होगा, क्लियर है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके का फिगर बनेगा। सबसे पहले आप फिगर, अच्छा फिगर आप इधर से भी बना सकते हो, फ्लिप भी कर सकते हो। तो लेट से फ्लिप मैं कर पाता हूँ इसे, नहीं कर पाऊंगा क्या, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। आप लोग कोई बच्चा इधर कराओ तो मैं सोचा फ्लिप करके दिखा दूं, या दोनों सही है। तो चलो आगे देखते हैं इसे। तो इस जब क्वेश्चन को करने आओगे तो आपके पास जब दो ट्राइंगल बने तो दोनों ट्राइंगल को हमें सॉल्व करना है और वहां से रिलेशन बिल्ड करना है। तो देखिए मैंने बोला इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, ध्यान से देखो एबीसी की जब बात हो रही है तो यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर और बेस की बात, यानी टैन यूज करना आपको। तो टैन पहले में 60 डिग्री यूज कर रहा हूं, 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, राइट बच्चे। तो यहाँ पे टैन 60 की वैल्यू होती है √3, कितना होता है √3। तो ए बी आपके पास कितना है 3000√3 है, ओके 3000√3, ये क्या हो रहा है 3000√3 अपॉन ये तुम्हारा जो BC है बच्चे, ये BC एज इट इज रख रहा हूं मैं, ओके समझ पा रहे हो। अच्छा ध्यान से देखो ये √3 और √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो BC है तुम्हारा वो क्या आ गया 3000, BC क्या आ गया 3000 मीटर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से BC ढूंढ लिया बच्चे, कितना 3000 मीटर, आपके पास BC आ चुका है 3000 मीटर, समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी मतलब मैंने ये ढूंढ लिया यार 3000 मीटर, डन। चलिए अब आते हैं इस वाले ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल क्या है भाई DEC, DEC, DEC में फिर से आप टैन लगाएंगे, आपकी बारी टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री इस तरीके से। अब टैन जब लगाओगे तो अब DE अपॉन EC चलेगा, DE अपॉन EC। देखिए हमने क्या लिया फिर से परपेंडिकुलर, भाई थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर होता है, बाकी ये लगा हुआ साइड बेस होता है। तो ये DE अपॉन आपका ये पूरा EC है बेटा जी, ये क्या है E है, राइट ना। तो ये क्या होता है 1/√3 tan 30। DE आपके पास बताइए 3000√3 अपॉन EC, बेटा जी EC को अब चाहो तो EB प्लस 3000 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो EB प्लस 3000 लिख सकते हैं, सही है ना, क्योंकि हमने देखो ये पार्ट आपके पास तो हमने EB प्लस 3000 लिखते हैं, डन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे EB प्लस 3000
इज इक्वल टू रूट थ्री 3000 होगा, और 3000 जब होगा तो 3000 और रूट थ्री 3 हुआ, 3000 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9000, ठीक है। तो यहां से ई भी तुम्हारा जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, 9000 माइनस 3000 6000 मीटर। ओके जी, 6000 मीटर, इजी। यानी मतलब बेटा जी इस 30 सेकेंड में ना ये कितना फ्लाई किया है, 6000 मीटर फ्लाई किया। बात समझ में आ रहा है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है स्पीड ऑफ एयरप्लेन, एयरप्लेन की स्पीड बता दो। बात समझ में? सबसे पहले हमने ये फिगर बनाया, ट्राइंगल हमने लिखा, इस तरीके से हमने जो भी ध्यान देना है, पहले ट्राइंगल लिखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर जब दूसरा ट्राइंगल लोगे वहां से इन्फॉर्मेशन आएगा, दोनों ही इन्फॉर्मेशन को आपको कंबाइन करके लिखना होता है, राइट ना। तो अब स्पीड, हमें स्पीड निकालनी है सर, तो हमारे पास देखो क्या क्या पता है, ये आपके पास डिस्टेंस है और ये आपके पास टाइम है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस 6000 है और टाइम क्या है सर, 30 सेकेंड। 30 कैंसिल कर लीजिए, 0 0 से और 3 से 200 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 200 मीटर पर सेकेंड। सही है ना। अगर आपको कल को क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में होता है तो आप किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर देना, जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे उसी हिसाब से आप कर देना, इजी। तो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो हमने इस तरीके से सॉल्व करना है 200 मीटर पर सेकेंड। नोट करिए इसको, किसी बच्चे कोई डाउट है तो पूछता रहेगा प्लीज आपको। और आप अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, उससे मुझे, ये जो टीम है उनको अच्छा लगेगा और आपके लिए कुछ और बेहतर हम करेंगे, राइट ना बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पे 60 डिग्री, ओके, एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट विच इज 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन 10 मीटर ऊपर गए सर, तो यहाँ पे 45 बना रहा है, ठीक है ना। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट ढूंढना है यार। लेट से मैं h बोल देता हूँ इसे, टावर की हाइट क्या बोल दिया, h, ये 10 हो गया, ठीक है ना, ठीक है, ये 10 हो गया, 10 मीटर ये भी होगा। तो यहाँ से ये वाला जो चीज़ आएगा वो क्या होगा, h माइनस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, h माइनस 10, ठीक है ना, यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं इसको लेट से मैं इसको x बोल देता हूँ तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, x ही होगा। तो अगर चाहो तो इनका नेमिंग करना है तो नेमिंग कर दो, A B C D और E, इस तरीके से हमने नेमिंग कर दिया। आइए अब देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC tan 45 बच्चे क्या आएगा, h माइनस 10 अपॉन x करा, ठीक है ना, x करा, तो ये x की जो वैल्यू आई h माइनस 10 हो गया, ठीक है। से इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्राइंगल ADE में आइए, ADE में tan 60 डिग्री तुम्हारा h अपॉन x है, h अपॉन x है बच्चे। तो ये tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, यहाँ पे x मल्टी √3 x इज इक्वल टू h। अब x की वैल्यू इधर डालो, x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, क्या है भाई, तो √3 टाइम्स h माइनस 10 इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे √3h माइनस क्या हो जाएगा, √3h माइनस 10 √3, राइट ना, 10 √3 इज इक्वल टू h। इस h और इस h को कंबाइन करो, चलो देखें, इसको उधर लेके जाओ, तो यहाँ पे मैंने √3h माइनस h इज इक्वल टू 10 √3 कर दिया, ओके। यहाँ पे √3 कॉमन करा मैंने, √3 कॉमन करा, सॉरी h कॉमन करो ना, h कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 आएगा और ये 10 √3
h की जो वैल्यू आएगी 10√3 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज करिए √3 + 1, ये √3 + 1 से, तो h इज इक्वल्स टू बच्चे 10√3 √3 + 1 अपॉन ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 होगा, 2 से कैंसिल 5, तो h जो आएगा 5√3 √3 + 1 मीटर। अब जरा मैच करो ये, या फिर और इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 3 + √3 मीटर। अब मैच करना जरा, तो पिछले में क्या ग्लिच हो रहा था ये नहीं समझ आया मुझे। पिछले में मेरा x क्या आ रहा था, ये मैच करिए, ये वाला सही आ रहा होगा, एक बार देख लीजिए। अगर आपके डाउट क्लियर हो गए तो बताइए। हेलो हेलो, हेलो एवरीबॉडी। चलो ठीक है, तो ये डन हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर। तो जो टावर है ना 75 मीटर हाई है, लेट्स से ये 75 मीटर हाई टावर है। कितना है देखिए 75 मीटर हाई टावर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी है सर, फ्रॉम द टॉप ऑफ, यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन राइट ना, क्या है बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड पे कहीं स्टैंड है इस तरीके से, लो ये बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। आगे भी बन रहा है क्या कुछ, तो आगे तक चला जाएगी। ओके 70 इज 30 डिग्री द डिस्टेंस ऑफ कार। एक ही ट्राइंगल बनेगा, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बनेगा, तो फिर इस तरीके से आपने ज्वाइन कर दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी है बच्चे, तो ये फोटो जरूर ऐसे कर दिया करिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना है 30 डिग्री, तो बेटा जी ये भी तुम्हारा क्या होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हाइट ये है, तो मुझे यहाँ पे बोला द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी मतलब ये चीज़ आपको ढूंढना है। लेट्स से इसको x बोल दिया, ये x आपको ढूंढना है। तो बहुत ही आसान है ABC। तो आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC आपको क्या यूज करना है, tan 30 विच इज नथिंग बट 75 अपॉन x। तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x। तो x इज इक्वल्स टू 75√3 मीटर, राइट ना। ओके बच्चे, इजी। तो इसको मैच करिए आराम से, ठीक है। आसान है कि नहीं, चलिए सॉल्व करिए। x ए ढूंढना था, कितने दूरी पे खड़ा है, तो आपने बता दिया कि 75√3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ओके चलिए अगला, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये देखिए अगला, एट अ पॉइंट 20 मीटर्स above the level of water in a lake, the angle of elevation of cloud is 30 degree. The angle of depression of the reflection of the cloud in the lake at A is 60 degree. Find the distance of the cloud from A. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। क्या बोला, एट अ पॉइंट 20 मीटर अबव। चलो पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि फोटो कैसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है यार। तो एट अ पॉइंट 20 एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर। तो देखिए ये सपोज करो वाटर का लेवल है, ऐसे देखो ये वाटर का लेवल है, तो इससे 20 मीटर अबव आ गया मैं, कितना 20 मीटर अबव, ठीक है ना, 20 मीटर अबव, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज 30 डिग्री। लेट्स से कोई क्लाउड यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, वो कितना भाई 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री।
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बच्चे, देखो जब डिप्रेशन बनेगा, ध्यान से देखिए, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा, क्योंकि ये कहाँ पे बन रहा होगा, वाटर में, तो रिफ्लेक्शन बन रहा होगा। कहाँ से रिफ्लेक्शन बन रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ से, ए से, पॉइंट ए से, ये, ठीक है ना, ये फोटो इंपॉर्टेंट है, फिगर इंपॉर्टेंट है। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है भाई, कितना है, 60 डिग्री। अब आपसे बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए, तो यार ये वाला डिस्टेंस आपको ढूंढना है बेसिकली, ठीक है ना, लेट्स से ए बी आपको ढूंढना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये आपका लेट्स से ये पॉइंट है, ये 20 है, तो ये भी होगा आपका 20 मीटर। इसको बोल दिया मैंने x, क्या बोल दिया, x, ये वाला डिस्टेंस, ये तुम्हारा हो गया x। अब एक चीज बताओ, रिफ्लेक्शन जो हुई होगी ना, इस पूरे पार्ट की रिफ्लेक्शन हुई, देखो ये सब वाटर के ऊपर है, तो रिफ्लेक्शन ये पूरे का हुआ होगा, यानी मतलब ये वाली जो डिस्टेंस आएगी x + 20 होगी, x + 20, ये वाला, ये यहाँ पे लेट्स से ABC है ना, और यहाँ पे आपको नेम करना है, तो इसको मैंने बोल दिया D, और इसको A है ही है, E आपका ये E हो गया, इसको मैंने बोला E, अरे क्या हो रहा है, इस पॉइंट को E बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने F बोल दिया, ठीक है, F बोल दिया इस तरीके। अब देखो, जब ये फोटो अगर आपने बना लिया, फिर आपका क्वेश्चन खत्म है, फिर क्वेश्चन में दम नहीं है। तो चलिए अब आप बेसिक रूल, अच्छा ये ध्यान देना, जब इस ट्राइंगल में आप बात करोगे ना, तो ये वाली जो है वो कितनी लेंथ हो गई, जरा देखिए, 20 + x + 20, यानी x + 40 हो गई, ये बस ध्यान रखना आप। चलिए देखेंगे, इन ट्राइंगल BDA या ABD में आप क्या यूज कर रहे हैं, tan यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, tan। इसको मैं y बोल दूं क्या, इसको क्या बोल देता हूँ, y। तो मैंने बोला tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x/y, ठीक है ना, x/y, तो यानी मतलब 1/√3 इज इक्वल टू x/y, इजी। तो y इज इक्वल टू √3x हो गया, एक रिलेशन आपने बना लिया, से इक्वेशन 1 डन। अब आइए इस वाले ट्राइंगल में देखिए, नाउ इन ट्राइंगल ACD में आप क्या यूज करेंगे, tan, यहां पे ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच में tan 60 यूज करूंगा, tan 60। तो देखो tan 60 इसके अपोजिट में है, परपेंडिकुलर ये होगा, तो मैंने ये यूज किया x + 40 अपॉन x + 40 अपॉन y, ओके। तो ये √3 इज इक्वल टू x + 40 अपॉन y हो गया। तो y क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे, ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, मुझे y चाहिए, क्या चाहिए, y। तो y जब चाहिए बच्चे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिंप्लीफाई दो, x को ढूंढ के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, एक तो ये तरीका है, चलो कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा √3y इज इक्वल टू √3y इज इक्वल टू √3y x + 40 डन। तो 40 को इधर ट्रांसपोज करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तुम्हें y मिल जाएगा, या फिर तुम चाहो तो y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तुम्हारे ऊपर है, दोनों चॉइस एक है। तो मैंने y की वैल्यू यहीं पे डाल देता हूँ, तो ये y की जगह क्या डालूंगा, ये √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x + 40 है, राइट ना बच्चे। तो ये √3 और √3 क्या हो जाएगा, √3 3x। तो यहाँ पे आइए, ये 3x x को इधर ट्रांसपोज कर लेता हूँ, राइट, x को ट्रांसपोज करोगे तो -x इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ गई 20, x के आगे भाई 20। अब x 20 आ गई, तो यहाँ पे डाल दो आप, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 20√3, y कितना आ जाएगा, 20√3 आ जाएगा। अब जैसे ही अब मेरे पास ये वाली चीज आ गई, यानी मतलब आपने ये ढूंढ लिया, दैट इज 20√3 मीटर। अब मुझे एक्चुअली A से B ढूंढना था, कह रहा है पॉइंट A से क्लाउड का डिस्टेंस बता दो, पॉइंट 8 से, यानी साइन यूज करना पड़ेगा, कॉस यूज कर, साइन नहीं कॉस, ये y है ना, तो कॉस। अच्छा एक चीज, यहाँ पे x अगर आपके पास आ गया था, तो x आ गया था, तो मैं x कितना आ गया था 20, तो मैं साइन भी तो यूज कर सकता हूँ,
दोनों यूज कर सकते हो, राइट ना। एक्स आ गया तो वाई की ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, राइट ना। तो चलो, कभी कभी आपसे ये पूरा डिस्टेंस यहां से पूछ लेता है क्लाउड से रिफ्लेक्शन, तो इसलिए आप ये भी कैलकुलेट कर लो। तो अपने कायदे की चीज यही है, तो साइन यूज कर लो यहां से। तो इन ट्राइंगल BDA में मैंने यूज किया साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या होगा, 20/AB। तो साइन 30 होता 1/2 इज इक्वल टू 20/AB। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी तुम्हारा क्या आ गया, 40 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 40 मीटर के डिस्टेंस पे है क्लाउड। कहाँ से, पॉइंट ए से। नोट करिए, नोट करो इसे, इसको नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ना। किसी को अगर नहीं समझ में आता है फिर से पूछ सकता है। किसी बच्चे को अगर कहीं पे डाउट है तो आस्क मी, मैं हेल्प कर दूंगा इसे, ठीक है। हाँ जी, आप क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए तो हूँ यहाँ पे, आपके क्वेश्चन के लिए ही हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछिए जो भी डाउट आता है, नो इश्यू, राइट। बच्चे जो बच्चे समझ में आ गए, आपके लिए दो होमवर्क देता हूँ, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन वो जरूर करें, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था तो ये दो क्वेश्चन आपको दिया मैं होमवर्क में, आप ये दो क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए। सेम कॉन्सेप्ट पे दोनों क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमने कर लिया क्या, ग्राउंड 60 डिग्री फ्लाइट्स, ये तो कर लिया बेटा, ये भी होमवर्क में डालो, ये टाइप मैंने कर लिया, ठीक है ना। अभी जो हमने हाइट जो 3000 और √3 वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी के जैसा क्वेश्चन होगा, तो ये भी होमवर्क में डाल लीजिए आप, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा, बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिए। अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, राइट ना। बाकी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में अगर आपको कोई कहीं पे डाउट लगता है तो मुझे बताओ, एनसीईआरटी में कोई डाउट है तो मुझे बताइए, आप मैं करा देता हूँ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी का, कोई नंबर का क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो आप बताइए, ठीक है ना। बाकी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आप जाके करिए, और हाइट एंड डिस्टेंस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बस उसको आपको यूज करना है, दैट्स इट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अगले क्लास में आप बताइए आपको क्या चैप्टर से पढ़ना है, मैं वही चैप्टर आपको ला के करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।